हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल ट्रिकी समर्जित में। तो टॉपिक चल रहा था लॉगरिदम का। पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका था और हम लोग आज पार्ट 2 के बारे में बात करने वाले हैं। और पार्ट 2 का हमारा ये जो आज का टॉपिक होगा वो होगा हाउ टू अप्लाई लॉगरिदम। तो लॉगरिदम को कैसे अप्लाई करते हैं। अगर ये ठीक वैसा ही बात है फ्रेंड्स, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया कि लॉग की मदद से हम लोग किसी भी नंबर पे पावर समथिंग इज इक्वल टू समथिंग निकाल सकते हैं, डिटरमिन कर सकते हैं। बट हमारे पास उसको यूज़ करने का फॉर्मूला तो होना चाहिए। यूज़ कैसे करेंगे वो तो पता होना चाहिए। अब हमें ये बता दिया जाए कि हम नट जो होता है वो स्लाई रेंच से खुल सकता है, लेकिन हमें स्लाई रेंच का यूज़ ही नहीं पता है कि कैसे उसको नट में लगा करके खोला जाए, किस डायरेक्शन में घुमा करके खोला जाए। तो हमारे पास नट और स्लाई रेंच होने के बावजूद भी हम लोग स्लाई रेंच से उस नट को नहीं खोल सकते। ठीक वैसे ही लॉगरिदम का यूज़ जान लेने से हम लोग लॉगरिदम को यूज़ नहीं कर पाते हैं। हमें ये पता चला होना चाहिए कि लॉगरिदम का यूज़ आखिर करते कैसे हैं। ठीक है, इस टाइप का इक्वेशन तो आप लोग बना ही लेते होंगे, लेकिन बट इसको लॉग में कैसे कन्वर्ट करते हैं, लॉग का यूज़ यहाँ पे कैसे करते हैं, उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ फ्रेंड्स कि जो ये मैं बताने वाला हूँ ये 2 मिनट के बाद बताऊँगा इस वीडियो के। बस कुछ कुछ बेसिक सी बातें हैं जो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, उसके बाद हम इसी पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पे log 10 1200 इज इक्वल टू एक्स, इसको हम लोग कन्वर्ट करके इसमें ले आए। ये कैसे कन्वर्ट किए मैं बस 2 मिनट के बाद आपको बताने वाला हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो जब इसको हम लोग इसमें कन्वर्ट कर देते हैं तो आप देख पा रहे हैं कि इसमें 3 नंबर का इस्तेमाल हो रहा है। एक ये अननोन नंबर है, वेरिएबल नंबर है जिसे हम एक्स से डिनोट कर रहे हैं, है तो ये नंबर ही। ये एक 1200 एक नंबर है और दूसरा तीसरा ये 10 है। ये तीनों नंबर का कुछ ना कुछ अपना अपना काम, अपना अपना नाम होता है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले उसके नाम के बारे में जानते हैं। तो ये एक्स यहाँ पे जो है वो पावर का काम किया करता है। आप यहाँ पे सिंपली देख पा रहे हो 10 टू द पावर एक्स, यहाँ पे पावर है एक्स, इसलिए यहाँ पे जो नंबर रहता है यानी इक्वल टू के RHS में उसे हम लोग पावर के नाम से जानते हैं, राइट। अब यहाँ पे log 1200 जो log से अटैच रहता है उसे हम लोग डिज़ायर्ड नंबर कहते हैं या फिर आर्गुमेंट कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको पता होगा कि 10 टू द पावर समथिंग लाना है और हमारे पास कितना है लाने के लिए नंबर 1200, यानी कि हमारी इच्छा है इतना लाने की, यानी कि ये डिज़ायर्ड नंबर है या फिर इसको आर्गुमेंट भी कहते हैं, राइट। अब यहाँ पे जो नीचे में छोटा सा 10 दिख रहा है वो होता है बेस। ठीक है, ये वाला 10 आपका हो जाता है बेस, राइट। अब आपके मन में ये सवाल कहीं ना कहीं आ ही रहा होगा कि मैंने पिछले वीडियो में भी 10 टू द पावर समथिंग इज इक्वल टू 400 लेकर के काम किया था। इस वीडियो में मैंने 10 टू द पावर एक्स इज इक्वल टू 1200 लेकर के काम कर रहा हूँ, यानी टोटल में 10 ही बेस ले रहे हैं। यानी कि क्या 10 के अलावा कोई बेस नहीं हो सकता है? बिल्कुल नहीं, 10 के अलावा कोई दूसरा बेस भी हो सकता है, वो आप जो चाहो वो हो सकता है। तो आपके मन में एक और सवाल अभी उठ रहा होगा कि मैंने दूसरा बेस का इस्तेमाल क्यों नहीं किया, 5 6 7 8 ये क्यों नहीं किया। तो मैंने इसका इस्तेमाल इसलिए नहीं किया कि उसका इस्तेमाल करने के लिए आपको लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है, बेस चेंज प्रॉपर्टी, वो आपको पता होनी चाहिए। अगर बेस चेंज प्रॉपर्टी लॉगरिदम की आपको पता नहीं है तो आप डिफरेंट टेंस के अलावा कोई डिफरेंट पावर पे या फिर बेस पे काम नहीं कर सकते। इसलिए हमने पहले सिर्फ 10 पे काम किया है और जब वो प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तो हम कोई भी बेस पे काम कर रहे होंगे। ठीक है, तो आपको सिंपली यहाँ पे पता हो जाना चाहिए कि मैंने यहाँ पे जो इसे कन्वर्ट किया है, तो यहाँ पे जो x है वो पावर है, 1200 आर्गुमेंट या डिज़ायर्ड नंबर है और ये 10 बेस है। तो अब जब भी हम लोग यहाँ पे इसको नाम से पुकारना चाहेंगे तो यही तीनों का ये 3 नाम हुआ करता है। ठीक है, अब इसको पढ़ेंगे क्या, तो इसको पढ़ेंगे log 1200 टू दी बेस 10 इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, मैं रिपीट कर देता हूँ, log 1200 टू दी बेस 10 इज इक्वल टू एक्स, राइट। जिस तरह हम लोग पावर पढ़ते हैं उसी तरह बेस पढ़ते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग काम पे आते हैं, काम की बातों पे। काम की बातों पे आने के बाद थोड़ी समय डिस्कस कर लेते हैं कि बेस कितने तरह का होता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ बेस, बेस के आधार पे हम लोग लॉगरिदम को देर आर 2 टाइप्स में बांट सकते हैं, यानी देर आर 2 टाइप्स ऑफ लॉगरिदम ऑन द बेसिस ऑफ बेस, यानी बेस के आधार पे हम लोग लॉगरिदम को 2 भाग में बांट सकते हैं, 2 टाइप में बांट सकते हैं। और वो दोनों टाइप कौन सा होता है? एक होता है हमारा कॉमन लॉग और दूसरा होता है नेचुरल लॉग। और भाई ये कॉमन लॉग नेचुरल लॉग ये क्या होता है?
तो कॉमन लॉग तो नाम से ही पता चल रहा है कि जो सबसे ज़्यादा कॉमन होगा, यानी सबसे ज़्यादा इस्तेमाल में आने वाला लॉगरिदम है कॉमन लॉग। इसको हम लोग कैसे पहचानेंगे? तो जिसके बेस में 10 लगा हुआ होगा वो कॉमन लॉग का पार्ट रहता है, कॉमन लॉगरिदम का पार्ट रहा करता है। और जिसके बेस में ई लगा रहता है उसको हम लोग नेचुरल लॉग कहते हैं। अब आपके मन में एक और सवाल यहाँ पे उठ रहा होगा कि आखिर ई है क्या? 10 तो हम लोग जानते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रावण के जितना सर था वो 10 है ना। तो 5 + 5 10, वो वाला 10। तो ई क्या होता है यहाँ पे? 10 के बारे में तो परिचित हैं, अब ई के बारे में क्या होता है? तो आप सिंपली अभी ये जानिए कि कॉमन लॉग बेस 10 वाले को कहते हैं, नेचुरल लॉग बेस ई वाले को कहते हैं। अब चलिए थोड़ी ई के बारे में बात कर लेते हैं। तो ई हमारा होता है आइलर्स नंबर, ठीक है, आइलर्स नंबर, और इसका वैल्यू होता है 2.71828। तो आइलर्स एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ई का वैल्यू निकाल करके रखा था हम लोगों के सामने, 2.71828 उसका वैल्यू था, ठीक है। तो ई का वैल्यू हो जाता है हमारे पास इतना। अब देखिए यहाँ पे तो डिफरेंट बेस है, यहाँ पे ई बेस है, यहाँ पे 10 बेस है। तो ये हमारा हो जाता है नेचुरल लॉग, ये हो जाता है हमारा कॉमन लॉग। अब इसे लिखने का एक और तरीका है। क्या तरीका है? जब भी लॉग टू द बेस ए दिखेगा हम लोगों के पास समथिंग, तो हम लोग उसको एल एन लिख सकते हैं। क्यों एल एन लिख सकते हैं? क्योंकि ये नेचुरल लॉग होता है और इसलिए हम लोग एल एन लिखते हैं, नेचुरल लॉग एफ बी, नेचुरल लॉग ऑफ बी। तो ये जब लिखा रहेगा ना तो आपको ये समझ लेना रहेगा कि आप इसके बारे में बात कर रहे हैं, बेस ई के बारे में बात कर रहे हैं, राइट। अब यहाँ पे लॉग बेस 10 है तो हम लोग इसको सिंपली बेस हटा करके बात करते हैं। ये ठीक वैसा ही बात है जब हम कोई नंबर आपके सामने रख देते हैं तो आप ये जान जाते हैं कि वो नंबर पॉजिटिव है जब तक कि उसके सामने कोई सिंबल नहीं रहता है। अगर उसको निगेटिव में दर्शाना होता है तो हम उसे जस्ट उसके सामने 1 लगाते हैं, यानी कि कोई नंबर पॉजिटिव रहता है, इसके आगे कुछ नहीं है तो क्या रहता है? पॉजिटिव रहता है। ये हमें बचपन में सिखाया जाता है। उसके बाद किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 है, ये सब हमारे पास सिखाया जाता है। तो ठीक वैसा ही आप समझ लीजिए कि कभी जब कोई भी बेस ना रहेगा और लॉग लिखा रहेगा तो हम लोग वहाँ 10 का इस्तेमाल कर देंगे, और जब एल एन लिखा रहेगा तो बेस ई का इस्तेमाल करेंगे, राइट। तो ये सब इसकी बेसिक बातें थी जो आपको जाननी चाहिए थी, तो मैंने आपको बता दिया है। अब हम लोग आते हैं टॉपिक पे कि कैसे इस लॉग का इस्तेमाल करते हैं, राइट। तो आपके पास एक नंबर रहेगा, जैसे a है, a टू द पावर समथिंग यानी x करके आपको b लाना है, यानी यहाँ पे पावर x है और बेस आपका a है और डिजायर्ड नंबर आपका b है। तो इसको लॉग के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे? लॉग के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तब तो लॉग का काम करेंगे ना। तो अब हम लोग काम करना स्टार्ट करते हैं। तो एक बात आपको पता होगी कि जो इंसान पावर में रहता है उसे ज़्यादा स्पेशली ट्रीट किया जाता है। अगर आपके घर में मान लेते हैं आपके क्षेत्र के सांसद महोदय आ गए, MP साहब आ गए, तो आप उसको ज़्यादा ट्रीट करिएगा रेदर देन आपके पड़ोसी आपके यहाँ आ जाए उसके रिस्पेक्ट में। तो ये जो पावर वाले आदमी रहते हैं उनको आप स्पेशली ट्रीट करते हैं। तो यहाँ पे ये जो पावर है वो तो आदमी तो है नहीं कि हम उसको चाय नाश्ता करवाएंगे। इसको हम लोग क्या करते हैं? स्पेशली ट्रीट करने के लिए इक्वल टू के इधर साइड में स्पेशल सा जगह दे करके लिख देते हैं। तो चलिए लिख देते हैं, यहाँ पे एक्स हमने लिख दिया। अब बाकी काम क्या करेंगे? तो अब ये लॉग जो बी है ना, यहाँ पे डिजायर्ड नंबर जो है यहाँ पे बी ही तो लाना है, तो ये डिजायर्ड नंबर है, ये लॉग के साथ आ जाएगा। तो हम इसे लॉग के साथ लिख देते हैं। तो अब ये ए कहाँ जाएगा भाई? तो ए पहले भी बेस में था और ए अब आज भी बेस में रहेगा और अभी भी बेस में ही है। देखिए यहाँ पे है ना बेस में, लॉग बी टू द बेस ए इज इक्वल टू एक्स हो जाता है, राइट। तो यहां से हम लोग ये जान जाते हैं कि ए टू द पावर एक्स इज इक्वल टू बी को कैसे लिखेंगे। तो सिंपली यहां से पावर एक्स उठ करके यहां आ जाता है, ये डिजायर्ड नंबर है, ये लॉग के साथ आ जाएगा और ये ए जो है वो बेस में है तो बेस में ही रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए एक दो प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको 10 टू द पावर एक्स इज इक्वल टू 500 लिखा हुआ है। तो सिंपली क्या करेंगे, यहाँ से पावर को उठा करके पहले RHS में डाल देंगे, एक्स हो गया, ये 500 डिजायर्ड नंबर है, यहाँ पे हम लोग लॉग के साथ इसको 500 लिख देंगे और ये बेस यहाँ 10 था, यहाँ भी 10 हो जाएगा। चलिए फ्रेंड एक लास्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं। आप लोगों को भी लगता हो कि मैं जब भी काम करता हूँ तो 10 पे करता हूँ, तो मैंने एक 5 का एग्जांपल लिया है। 5 टू द पावर x इज इक्वल टू 20 हो जाता है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस x को उठा करके इधर लिख देंगे। यहाँ पे आपका ये पावर था तो पावर वाले आदमी को एक स्पेशल सा ट्रीटमेंट, स्पेशल सा जगह, स्पेशल चीफ गेस्ट की तरह इसको स्पेशल सा ट्रीटमेंट दे देंगे, राइट। अब ये 20 था तो 20 डिजायर्ड नंबर है, इसको लॉग के साथ अटैच करके लिख देंगे और ये बेस जो था 5 ये यहीं पे का यहीं पे रह जाएगा, राइट। ये था इसको समझाने का तरीका। अब आपके सामने ये एक
प्रॉब्लम तो कभी नहीं आएगा कि हम लोग लॉक को यूज़ कैसे करें। अब आपके पास सिलाई रेंच भी है, नट भी है, खोलने का तरीका भी है, तो आप नट को सिलाई रेंच के यूज़ से खोल सकते हो। तो आई थिंक ये वीडियो आपके समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो में मेरा पर्पस यही था आपको समझाना कि लॉक का इस्तेमाल कैसे करते हैं, और बाकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम अपकमिंग वीडियो में आने पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई को जारी रखें, वीडियो देखें।